नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही गहरी और दिलचस्प किताब के सारांश पर बात करने वाले हैं, एंथोनी डी मेलो की अवेयरनेस द पेरिल्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ रियलिटी। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी वेब पेज या ब्लॉग पर जाते हैं। आपको सबसे पहले क्या दिखता है? कुछ आम से विकल्प, जैसे सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं, ये ब्लॉग खोजें या खोज। ये हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम बिना सोचे समझे पार कर जाते हैं। लेकिन आज हम इस सतही डिजिटल दुनिया से परे जाकर कुछ बहुत ही वास्तविक चीज की गहराई में उतरने वाले हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी ज्ञान की यात्रा। ये ब्लॉग असल में पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की एक प्रेरक दुनिया में ले जाने का काम करता है। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव होंगे जागृति, सच्ची खुशी, सच्चा प्यार और आत्मावलोकन। हम किताबों के सार और जीवन दर्शन को बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपनी सोच को और गहरा कर सके। इंटरनेट की दुनिया में आप अक्सर लिंक पाएं, फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल या दूसरे ऐप जैसे शेयरिंग बटन देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दिसंबर 12, 2025 की इस पोस्ट में है। हम रोजाना ढेरों जानकारी शेयर करते हैं, लेकिन क्या हम सच में उस जानकारी को गहराई से समझ पाते हैं? चलिए अब मुख्य विषय पर आते हैं। एंथोनी डी मेलो की ये पुस्तक अवेयरनेस कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक बिल्कुल नहीं है। वास्तव में ये उनके चिंतन और मनन के प्रवचनों का एक शानदार संग्रह है। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है, हमारे जीवन से भ्रमों को दूर करना और हमें उस वास्तविकता से रूबरू कराना जो ठीक हमारे सामने है। ये हमारे विचारों को स्पष्ट करने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन है। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, जागने पर। डी मेलो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सटीक उपमा से करते हैं। उनका कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग नींद में चल रहे हैं। हम एक ऐसी स्वप्न जैसी अवस्था में जी रहे हैं जो हमारी आदतों, हमारे डरों और भ्रमों के इशारों पर नाच रही है। अब नींद से जागना थोड़ा कष्टदायक जरूर हो सकता है, क्योंकि ये हमारे उन झूठे दिलासों को छीन देता है। लेकिन सच मानिए, स्वतंत्रता का यही एकमात्र मार्ग है। आध्यात्मिकता का मतलब कोई रीति रिवाज नहीं, बल्कि वास्तविकता को उसके असली रूप में स्वीकार करना है। तो इस पहले अध्याय से हमारे लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? जरा ध्यान दें कि आप दिन भर में कितनी बार बिना सोचे समझे बस आदतन काम करते हैं। असली जागरूकता की शुरुआत ही उन क्षणों में खुद को पहचानने से होती है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 से 5 की तरफ। यहाँ बात होती है भीतर से उपचार की। डी मेलो इस आम धारणा को पूरी तरह चुनौती देते हैं कि कोई बाहरी शक्ति, जैसे कोई चिकित्सक, गुरु या यहाँ तक कि धर्म, हमें पूरी तरह से ठीक कर सकता है। बाहरी दुनिया से आपको थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन असली बदलाव हमेशा आपके अंदर से ही आता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति दूसरों से मान्यता पाना चाहता है, लेकिन स्थायी उपचार तो तभी होता है जब वो खुद के व्यवहार के पैटर्न को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यहाँ हमारे लिए एक बहुत ही सीधी सी सीख है, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें। इसके बजाय अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं और आदतों पर नजर रखना शुरू करें। अब आते हैं अध्याय 6 से 10 पर, जो सुख के भ्रम के बारे में है। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि खुशी किसी नई चीज, बड़ी उपलब्धि या किसी रिश्ते में मिलेगी। डी मेलोए इसे सिरे से खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि खुशी तो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, बस वो हमारी इच्छाओं, मोह और लालसाओं की परतों के नीचे दब गई है। जब हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं, तो समझ आता है कि कैसे वे हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। वे इसे समझाने के लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक नई कार या नौकरी में प्रमोशन से उन्हें हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी, लेकिन होता क्या है, कुछ ही दिनों में वे फिर से बेचैन हो जाते हैं। तो सीख ये है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे आप भागें। जब आपके भ्रम दूर हो जाते हैं, तो खुशी अपने आप आपके सामने आ जाती है। अध्याय 11 से 15 हमें प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग के बारे में बताते हैं। जरा सोचिए, हमारा समाज, हमारी संस्कृति और धर्म हमें कितनी सारी मान्यताओं और पहचानों में बांध देते हैं। हम सोचने लगते हैं, मैं ही मेरा काम हूं या मैं अपनी भूमिका हूं, और इसी को हम पूरी वास्तविकता मान बैठते हैं। डी मेलो हमसे इन बाहरी पहचानों को छोड़ने और बिना किसी लगाव की चीजों को देखने का आग्रह करते हैं। जरा खुद से पूछिए, आप कितनी बार खुद को अपनी बाहरी भूमिकाओं से परिभाषित करते हैं? अगर आप आज इन पहचानों को छोड़ दें, तो क्या होगा? इसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि
जागरूकता का मतलब अपने दिमाग में नई मान्यताएं जोड़ना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी उन पुरानी झूठी मान्यताओं को हमेशा के लिए त्याग देना। इसके बाद अध्याय 16 से 19 में हम आसक्ति रहित प्रेम की गहराई में उतरते हैं। डी मेलो झूठे प्रेम जो डर और निर्भरता पर टिका होता है और सच्चा प्रेम जो पूरी तरह स्वतंत्रता पर आधारित है के बीच का बहुत ही गहरा अंतर स्पष्ट करते हैं। जब हम किसी से मान्यता पाने के लिए उस पर निर्भर होते हैं तो हम वास्तव में उससे प्यार नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उसका उपयोग कर रहे होते हैं। सच्चा प्यार तब पनपता है जब हम दूसरों को उनके असली रूप में देखते हैं, बिना उनसे अपनी भ्रांतियों को पूरा करने की उम्मीद किए। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जो माता पिता अपने बच्चे से हमेशा सफलता की ही अपेक्षा रखते हैं, वे शायद बच्चे से नहीं बल्कि स्वयं से और अपनी छवि से प्रेम कर रहे होते हैं। तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है, प्रेम किसी पर अधिकार जताना नहीं है, बल्कि प्रेम स्वतंत्रता देना है। 20वें अध्याय में एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। भय ही हिंसा की जड़ है। डी मेलो बताते हैं कि हमारा सारा क्रोध और हमारी सारी हिंसा वास्तव में डर से ही पैदा होती है, चाहे वो कुछ खोने का डर हो, अस्वीकृति का डर हो या अपमान का डर हो। जब हम अपने डरों को पहचान लेते हैं तो हम उन पर से उनका नियंत्रण हटा देते हैं। जागरूकता डर को दूर भगाती है और उसके साथ ही हिंसा भी खत्म हो जाती है। तो अगली बार जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए तो एक पल के लिए रुके, उस गुस्से के पीछे छिपे डर को देखने की कोशिश करें। अक्सर आपको उसके ठीक भीतर कोई ना कोई गहरा डर छिपा हुआ मिलेगा। अध्याय 21 से 25 में जागरूकता और वास्तविकता को खुद को अलग करके देखने के रूप में समझाया गया है। मतलब अपने ही अनुभवों को बिना किसी दखलअंदाजी के ऐसे देखें मानो वे किसी अजनबी के साथ घटित हो रहे हों। यह अलगाव कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्टता है। अभ्यास के तौर पर अपनी भावनाओं को ऐसे देखने का प्रयास करें जैसे वे किसी और की हों। आप देखेंगे कि अहंकार यानी मैं और मेरा से अलग होने पर ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। निष्कर्ष यह है कि जागरूकता कोई नियंत्रण नहीं है, यह महज स्पष्टता है। अब हम अध्याय 26 से 30 की ओर बढ़ते हैं, जहां बात होती है भ्रम और सत्य की। हम सभी झूठी खुशी, झूठे प्यार और झूठी सुरक्षा के भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन डी मेलो कहते हैं कि सच्चाई बहुत ही सरल है। वास्तविकता वही है जो वो है, हमारी पसंद या नापसंद से बिल्कुल परे। तो यहाँ सीख ये है कि वास्तविकता को अपनी इच्छाओं के सांचे में ढालने की कोशिश करना बंद कर दें। इसके बजाय ये सोचना शुरू करें कि आपकी अपनी इच्छाएं वास्तविकता को कैसे तोड़ मरोड़ देती हैं। अध्याय 31 से 37 आत्म अवलोकन और रूपांतरण के इर्द गिर्द घूमते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना ही बदलाव की सबसे अहम कुंजी है। यह बदलाव किसी जबरदस्ती या इच्छा शक्ति से नहीं आता। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपनी ईर्ष्या को बिना खुद को कोसे केवल देखता है, वो उसकी जड़ों को समझने लगता है, और इस समझ के साथ ही ईर्ष्या अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। निष्कर्ष सीधा है, जागरूकता स्वयं परिवर्तन लाती है। आपको किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अंतिम अध्याय 38 से 56 एक जागृत जीवन जीने के बारे में है। यहाँ डी मेलो स्पष्ट करते हैं कि जागरूकता कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसका आप दिन में सिर्फ 1 घंटा अभ्यास करें। ये तो जीने का एक तरीका है, एक ऐसा जीवन जो डरों, रूढ़ियों और भ्रमों से पूरी तरह मुक्त हो। ये प्रेम, आनंद और स्पष्टता में जीने का नाम है। तो आखिर में हमारा समापन चिंतन क्या है? एंथनी डी मेलो की अवेयरनेस हम सभी के लिए एक क्रांतिकारी आमंत्रण है। ये हमसे कहता है, खोज करना छोड़ो, आसक्ति छोड़ो और दिन में सपने देखना बंद करो। जागो, देखो, मुक्त हो जाओ। इस किताब को धीरे धीरे चिंतन के लिए रुक रुक कर पढ़ना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसकी असली ताकत सिर्फ जानकारी देने में नहीं, बल्कि आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देने में है। और अब इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा से हम वापस लौटते हैं अपनी उसी डिजिटल दुनिया में, जहां पेज के आखिर में फिर से वही लिंक पाएं, फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट और ईमेल जैसे विकल्प हमारा इंतजार कर रहे हैं। जहां टिप्पणियां सेक्शन है, एक टिप्पणी भेजें और गूगल खाते से साइन इन करें जैसी चीजें लिखी हैं। क्या ये विरोधाभास दिलचस्प नहीं है कि हम इतनी गहरी बातें पढ़कर फिर से उसी डिजिटल लूप में आ जाते हैं? यह बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट और सारांश प्रफुल्ल शर्मा की प्रोफाइल से है। प्रफुल्ल एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो आजीवन कुछ नया सीखने के प्रति समर्पित हैं। वे क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई से लेकर दर्शन, व्यवहार और आलोचनात्मक सोच जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का अन्वेषण करते हैं। उनका यह रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण हम सभी को गहराई से सोचने और ज्ञान को सार्थक कार्रवाई में बदलने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप उनके सफ़र को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके व्लॉग को संग्रहित करे सेक्शन में देख सकते हैं, जहां मई 2026 से लेकर अप्रैल 2025 तक के ढेरों पोस्ट मौजूद हैं। ज़्यादा दिखाएं पर क्लिक करके आप और भी ज्ञान बटोर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जागो, देखो और मुक्त हो जाओ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।